मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हो चुका हूं। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। आज भाद्र मास की अष्टमी तिथि और ये कृष्ण पक्ष का समय चल रहा है और आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। और श्री कृष्ण के बारे में हम अनेकों बातें जानते हैं, अनेकों बातें हम पढ़ने को सुनने को ग्रंथे में मिलते हैं। और आप जाएंगे बाहर घूमने फिरने तो आपको देखने को मिल जाएगा कि हर एक मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जा रही है। भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे योद्धा रहे। भगवान श्री कृष्ण हमारे पूर्वजों के धरोहर है, हमारे धरोहर है, हमारे संस्कृति की, वैदिक सनातन संस्कृति की एक ऐसी धरोहर जिसे हम भूल नहीं सकते हैं। भगवान राम और भगवान कृष्ण की ये देन है कि हमारा सनातन संस्कृति अब तक जिंदा है। हजारों करोड़ों लाखों वर्ष पहले शुरू हुआ ये वैदिक धर्म आज भी जिंदा है, आज भी कार्यान्वयन है, आज भी लागू है, सबको मानते हैं। ये हमारा धर्म का गौरव है। और भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम कहना ही क्या चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का योगदान इतना सनातन धर्म में रहा है कि उस चीज़ों को अगर हम मान करके चले, उस चीज़ों को अगर हम ले करके चले तो हम अपने पुत्र को, हम अपने बच्चों को, हम अपने आने वाले पीढ़ियों को इतना वीर योद्धा बना सकते हैं, पराक्रमी बना सकते हैं, उसे हर तरह से समर्थ बना सकते हैं। इसलिए हमें कहीं और जाने के लिए, हमें किसी पाखंड में फंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के श्री राम और श्री कृष्ण ही इतने चरित्रवान हैं कि उनके चरित्र गाथा को अगर गाया जाए तो उनसे ही हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे जो साधु संत हैं वो आपको नहीं बताते हैं कि श्री कृष्ण के द्वारा क्या किया गया, श्री राम के द्वारा क्या किया गया, लेकिन पैसा कमाने के लालच में उनकी प्रेम लीलाएं, उनकी प्रेम कथाएं या बहुत से काल्पनिक बातों को जोड़ करके उनका उपहास उड़ाने के लिए मनगढ़ंत बातें कह देते हैं, जिससे क्या होता है कि विधर्मी लोग, हमारे धर्म के उपहास उड़ाने वाले लोग उसका मजाक बनाते हैं और सनातन धर्म को गाली देना चाहते हैं। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि भगवान कृष्ण के चरित्र के ऊपर दाग लगाया जाए, भगवान राम के चरित्र के ऊपर दाग लगाया जाए। इस परिस्थिति को हम मिटाना चाहते हैं, पाखंड को मिटाना चाहते हैं, ताकि श्री कृष्ण और श्री राम जैसे थे उनका असली स्वरूप का पूजा हो, उनका असली गुण कर्म और स्वभाव का हम गुणगान करें। तो हम चाहते हैं कि ईश्वर की जो प्रार्थना थी, संध्योपासना थी, वो भगवान श्री कृष्ण भी करते थे, भगवान श्री राम जी भी करते थे, और हमको भी वही संध्योपासना करना है, उसी वेद पर चलना है, उसी वेद को मानना है जिस वेद को राम और कृष्ण मानते आए, परशुराम मानते आए, वाल्मीकि मानते आए और भारद्वाज मानते आए। अनेकों ऋषि मुनि हमारे वेद और ज्ञान संस्कृति को पढ़ करके बड़े हुए हैं और हमारे सनातन संस्कृति की रक्षा किए हुए हैं। और उन्हीं संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्धर्म स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में आए थे। और पांडवों और कौरवों के बीच में जो युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध, तो धर्म और अधर्म का लड़ाई था। और धर्म को स्थापित करने के लिए अधर्म का पलड़ा जो भारी पड़ रहा था, कौरव पक्ष वाले जो अधर्म कर रहे थे, धर्म के ऊपर हावी हो रहे थे, उसी अधर्म को मिटा करके फिर से दुनिया में धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय वो भगवान श्री कृष्ण जी आए थे और धर्म स्थापित करा करके गए। और कलयुग के ऊपर से राजा परीक्षित के बाद में कलयुग का शुरुआत हो गया। तो हम आज कलयुग में हैं और कलयुग में हमारा फर्ज बनता है कि हम कृष्ण के रास्तों पर चल करके हम उनकी योद्धा वाली बातों को हम पुनर्स्मरण करें। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को मारे, भगवान श्री कृष्ण ने पूतना नाम की राक्षसी को मारे, भगवान श्री कृष्ण ने कंस जैसे अत्याचारी, दुराचारी, उस पापी का अत्याचार वे जो सहन न कर पाए, उन्हें मारने के लिए ही जन्मे थे। और पापी को मार करके, संहार करके इस दुनिया को मुक्ति दिलाया, अपने माता पिता को मुक्ति दिलाया, मथुरा वासी वालों को मुक्ति दिलाया। तो उनकी जो जीवन है श्री कृष्ण जी का, हमेशा दुष्टों को मार करके, धर्म अधर्म को मार करके धर्म की स्थापना की ओर रही है। तो हमारा भी कर्म होना चाहिए कि जितने भी विद्वेष फैल रहे हैं, जितने भी हमारे समाज में अधर्म की बातें हो रही है, उसे मिटा करके धर्म स्थापना के लिए हम जागरूक हो सके। और उस जागरूकता के विषय में हम सबको मिल करके काम करना चाहिए। यही हमारा फर्ज बनता है, यही हमारा जो है अपने विचारणीय बातों में रखना चाहिए। तो श्री कृष्ण के बारे में
प्रेम लीलाएं, प्रेम कथाएं कह करके पैसा वसूलना जानते हैं हमारे साधु संत, लेकिन नहीं बताते कि कृष्ण के जैसे तुम बन जाओ तो तुम्हारे सनातन धर्म के ऊपर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठा सकता। सनातन वो धर्म है जो सबसे पहले से आदि से था और अंत तक रहेगा, और वो सनातन धर्म तो एक ही है, सत्य सनातन वैदिक धर्म। बाकी ये तो मत पथ संप्रदाय बाद में आए हैं, और उस सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए इन पंडित महाशयों के द्वारा कुछ लोगों के भ्रमांतक बातों से हमारे धर्म की उपहास उड़ाई जाती है, और ऐसा हम करने नहीं देंगे। तो हम कहेंगे कि श्री कृष्ण के जीवन में अगर चारित्रिक बातों को देखना है तो आप महाभारत पढ़िए, महाभारत आपका ग्रंथ है। महाभारत में पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण का चरित्र आपको देखने को मिलेगा कि श्री कृष्ण कितने महान हैं, कितने वीर योद्धा हैं, और उनके बातों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। श्री राम के जीवन में कहेंगे तो उनने भी तो रावण को मारा, उनने भी तो क्या था, खर और दूषण को मारे, कितने राक्षसों का अंत किया श्री रामचंद्र जी ने। तो उनके भी जीवन से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो उन सीखते हुए बातों से हम स्मरण करके अपने जीवन को चरितार्थ बना सकते हैं। एक बात और कृष्ण जी के बारे में कहा जाता है कि उनके 16,108 क्या होते हैं प्रेमिकाओं के बारे में बात करते हैं कि श्री कृष्ण जी की 16,108 प्रेमिकाएं थी। ये भी गलत बातें हैं, क्योंकि ज़्यादा की बहुविवाह की परंपरा हमारे संस्कार में रही ही नहीं है। और श्री कृष्ण जी की एक ही पत्नी थी, वो है रुक्मिणी जी, और रुक्मिणी जी से विवाह करने के लिए जो प्रेम पत्र पठाई थी श्री कृष्ण के बाद, और उसके बाद श्री कृष्ण जी उन्हें लड़ करके युद्ध कर करके उन्हें जीत करके लाए थे। तो रुक्मिणी जी से विवाह करने के बाद भी 12 वर्ष की योग के बाद उनसे एक पुत्र जन्मा, जिसके बाद उनसे योगेश्वर कहा जाता है। वो पुत्र का नाम प्रद्युम्न था। फिर भी लोग कहते हैं कि 16,108 बीवियाँ हैं, प्रेमिकाएँ हैं, तो उनके चरित्र पर अनेकों प्रश्न उठाते हैं कृष्ण जी पर। लेकिन ये सब गलत बातें हैं। आपके धर्म को बदनाम करना है, आपको कायर बनाना है, आपको नीचे दिखाना है, इसलिए आपके संस्कार के ऊपर लोग प्रश्नवाचक चिन्ह उठाने के लिए आपके धर्म ग्रंथों में मिलावटी करते हैं, आपके धर्म ग्रंथों को बदनाम करते हैं। लेकिन आप वेद उठाकर देखिए, वेद पढ़कर देखिए, सनातन का एक एक ऐसा चीज है कि उसका आपको तोड़ नहीं मिलेगा, आपके उसके खिलाफ जाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। वो है हमारा सनातन धर्म, और हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म वाले हैं, हम वैदिक धर्म वाले हैं। ये हम पर गर्व होना चाहिए कि आजकल के जो हमारे बच्चे आ रहे हैं, इन बच्चों में संस्कार भरना है। इन बच्चों को हम कैसे बनाना चाहते हैं, क्योंकि इन बच्चों में अगर आज संस्कार नहीं भरा तो इन्हें कोई अधर्म सिखा देगा, क्योंकि धर्म हमें सिखाना है। और ये दुनिया का नियम है कि आप धर्म नहीं सिखाओगे अपने बच्चों को तो इन्हें अधर्म कोई और सिखाएगा। आ जाओ, तो इन बच्चों में धर्म भरना है कि धर्म क्या है वो सिखाओ। और तुम्हारा दुश्मन कौन है, असली दुश्मन कौन है? तुम बैठे हो, तुम दूसरों के संस्कार की रक्षा करते हो, ये तुम्हारा धर्म है। लेकिन तुम्हारे खिलाफ में तुम्हारे पास बैठे लोग तुम्हारे बारे में क्या फंडिंग चला रहे हैं, क्या षड्यंत्र चला रहे हैं, उस बात की जानकारी आपको देना होगा अपने बच्चों को, ताकि आप न रहे तो ये आने वाले बच्चे उस चीज़ में जागरूकता हो सके, जान सके, ताकि उनके षड्यंत्र में, उनके जाल में फंस करके अपने धर्म को बर्बाद न करे, धर्म परिवर्तन न करे। कृष्ण जी भी ये कहते हैं कि दूसरों के अच्छे धर्म से, अच्छे सुख स्वार्थ से अच्छा ही अपना घर होता है, अपना धर्म होता है। इसलिए धर्म परिवर्तन ना किया जाए। और हम चाहते हैं कि हम अपने धर्म को जीवित रखेंगे, हम अपने धर्म को जिंदा रखेंगे, और ये हमें सनातन होने का गर्व है। जिस तरह से सूर्य हर रोज अनुशासन में अपने समय पर निकल जाता है, चंद्रमा हर रोज अपने समय पर निकल जाता है, इसे अपनी अनुशासन कायम रखता है। पृथ्वी जैसे हर तरह से हमें सुख शांति दे रही है, उसी तरह से हम चाहेंगे कि हमारा धर्म, हमारा संस्कृति, हमारा परंपरा, इसे बचा करके हम रखेंगे, बचा करके चलाएंगे। क्योंकि उसका धरोहर जो लोग सोचते हैं ना कि हमारा धर्म का, हमारे परिवार का, हमारे समाज का लोग कैसे होंगे, तो यही तो है। और आज हमारे कंधों पर है हमारे धर्म की रक्षा करने की, आज हमारे कंधों पर है हमें इसे जुगा करके चलने की, आज हमारे कंधों पर है कि हम सनातन धर्म को लेकर के कहाँ जा रहे हैं। तो हम राम और कृष्ण को बदनाम होने देना नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी धर्म की कोई भी
आदमी उपहास उड़ाए और ऐसे चीज़ें जो उड़ा रहे हैं उसका हम बॉयकॉट करेंगे, उसका हम बहिष्कार करेंगे और हम अच्छे चीज़ों को एडॉप्ट करके, अच्छे चीज़ों को हम अपने दिल में बसा के, अच्छे चीज़ों को हम अपने समाज और संस्कृति में बसा के हम हर तरह से अपने देश, दुनिया और समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही हमारा उद्देश्य होगा, यही हमारा लक्ष्य होगा। हम कहना चाहेंगे कि हमारा जो उद्देश्य हो, हमारा जो कार्य हो, हमारा जो टारगेट हो वो हमारे धर्म की रक्षा हेतु। आप पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप दुनिया के हर एक क्षेत्र में हैं, लेकिन सबसे पहले होता है आपकी धर्म। श्री कृष्ण जी एक बात ये भी कहते हैं कि धर्म रक्षति रक्षित, कि तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारा रक्षा करेगा। कि धर्म का तुम रक्षा करो, तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारा रक्षा करेगा, और तुम धर्म की रक्षा न कर पाए तो तुम्हारा रक्षा करने वाला भी कोई नहीं होगा। तो राष्ट्र धर्म होता है, तो राष्ट्र को बचाओगे तो तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा, तुम्हारा समाज सुरक्षित रहेगा, तुम्हारा हर एक परिवेश सुरक्षित रहेगा। इसलिए अपने राष्ट्र को बचाओ। और राष्ट्र कि कैसे बचाया जाता है आप महाभारत में जाकर के देख सकते हो। कौरव और पांडवों की युद्ध जो महाभारत हुआ, धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण जी क्या क्या किए उससे भी हम सीख सकते हैं। और आज राष्ट्र पर कितना आघात पहुंचा रहे हैं, दुश्मन देशों से क्या क्या षड्यंत्र हो रही है, आपकी जनता में विद्वेष फैला करके धार्मिक युद्ध कराना चाहते हैं, आपके अपने ही लोगों में विद्वेष फैला करके गृह युद्ध कराना चाहते हैं, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हमें अपने जनता को भी शिक्षित बना के रखना है, गुरुकुलीय पद्धति को लागू करना है। हम चाहेंगे कि हमारे समाज के लोग न बिगड़े, हम चाहेंगे कि हमारे समाज के लोग शिक्षित हो, उच्च हो, श्रेष्ठ हो। जैसे विश्व गुरु के पद पर हम आज भी बैठे हैं, हम आज वीरगंज के महानगर पालिका में उपस्थित होकर आज हम इस राधे राधे मंदिर में हैं। आप यह भी का जगह जो देख रहे हैं ये आदर्श नगर है। आप सामने देख सकते हैं वो वीरगंज का टाउन हॉल है, देख सकते हैं वीरगंज का टाउन हॉल है। सामने आप देखेंगे तो बड़े बड़े अस्पताल हैं। इधर आप जाएंगे तो ठाकुराम बहुमुखी कैंपस जो दिख रहा है, इधर आप देखेंगे तो ड्राई पोर्ट का एरिया है। अभी इस तरफ जो देख रहे हैं बड़े बड़े बिल्डिंग हैं वो ड्राई पोर्ट की एरिया है। और इधर जो आप देख रहे हैं वो एजुकेशन बिल्डिंग है ठाकुराम का, ठाकुराम वाली एजुकेशन बिल्डिंग है जहाँ से आपको दिख सकता है। और ये पूरा एरिया, उसके बाद वो रामगढ़वा और रानीघाट आ जाता है। इसके बाद इधर आदर्श नगर के बाद में उधर वो घंटा घर वाला एरिया आ जाता है। तो हम वीरगंज महानगर पालिका में रह करके ये पूरी दुनिया को, सनातन को ये हम के कुछ अपील कर रहे हैं कि हम अपने संस्कार को जीवित रखने के लिए हम हर एक क्षेत्र से, वो चाहे नेपाल की जगह हो, भारत की जगह हो या दुनिया की कोई भी जगह हो, हम वहाँ से उठेंगे, हम अपने धर्म के लिए तत्पर रहेंगे, हम अपने धर्म को डूबने नहीं देंगे। विभिन्न बॉलीवुड के फिल्मों के द्वारा भी धार्मिक उपहास उड़ाए जाते हैं, धर्म की आलोचना की जाती है, विभिन्न संघ संगठनों वाले हिंदू धर्म के विरुद्ध में बातें करने के लिए अपने में चर्चाएं करते हैं। लेकिन हमें सुधरना है, हमें कहना है अपने लोगों से कि हम दूसरों का बुराई नहीं कर रहे हैं तो दूसरों से हम अपना बुराई भी सुनने वाले नहीं हैं, और ना हम अपने बुराई को करने वालों को हम सपोर्ट करेंगे, हम उनका बहिष्कार करेंगे जो हमारे विरुद्ध में बोले, हमारे उल्टे सीधे बातें बोले। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे आप हमेशा जागरूक रहिए, क्योंकि जनता ही जनार्दन होता है, जनता ही सर्वोपरि होता है, जनता ही संस्कार और संस्कृति की रक्षा करता है। इसलिए अपने धर्म के लोगों को धर्म परिवर्तन कराने पर मजबूर मत हो। कोई भी एक हिंदू अगर समस्या में पड़ रहा है तो मंदिर में आप दान देते हो, अनेक जगहों पर आप जो चैरिटी के नाम पर आप दान देते हो, तो उस चीज़ को आप अपने हिंदू भाइयों को सुरक्षित रखें। गरीब को जैसे सहायता देते हो, तो एक हिंदू फंसा है, वो गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में जा रहा है, दूसरे धर्मों में जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुओं का एक संख्या कम हो गया, नहीं, बल्कि हिंदुओं का एक और दुश्मन बढ़ गया, क्योंकि वो आपके खिलाफ में बोलेगा, वो आपके खिलाफ में चलेगा, और उस परिस्थिति को क्रिएट हम क्यों करें। तो इसलिए हमें कहना है कि हम अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा हेतु, हम अपने संस्कारों को जिंदा रखने हेतु हम इस कार्य को करेंगे कि धर्म परिवर्तन करने नहीं देंगे। और जो लोग चले गए उनका घर वापसी भी कराइए, घर में लौट कर चले आए। हमें वेदों की ओर लौटना है, हमें वेदों को जिंदा रखना है, हमें वेदों की संस्कार जिंदा रखने हैं। तो जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको भी शिक्षित बना करके चलना है। और श्री कृष्ण की जीवन पद्धति,
भगवान श्री राम की जीवन पद्धति पर चल करके हमें भी श्रेष्ठ बनना है, हमें भी आर्य बनना है, हमें भी सर्वश्रेष्ठ बन करके इस धरोहर के लिए, इस धरती के लिए कुछ करके जाना है। पता नहीं इस दुनिया में कौन से जन्म में फिर हम एक दूसरे से मिलेंगे, पता नहीं कि हम कौन कौन से एक साथ में होंगे, फिर कौन कौन से हमें मुलाकात होगी, किस किस से हम मिलने आएंगे, ये पता नहीं है। लेकिन अभी का जो समय चल रहा है, हम आए हैं तो इस दुनिया के लिए, इस धरती के लिए कुछ करके जाए। और हमारे नेपाल देश में भी अनेकों फंडिंग चल रहे हैं, अनेकों षड्यंत्र रचाए जा रहे हैं कि सनातन संस्कृति को किस तरह से ध्वस्त किया जाए। लेकिन इस संस्कार और संस्कृति की रक्षा करने हेतु हम सब नेपाली भाइयों से कहना चाहते हैं, हम सब भारतीय भाइयों से कहना चाहते हैं, हम सभी सनातन भाइयों से कहना चाहते हैं कि आप अपने धर्म की रक्षा करें। धर्म के ऊपर आए संकट को आप मिटाने के लिए बजरंग बली बन के तैयार रहिए, ताकि हमारे धर्म के ऊपर कोई भी प्रकार के समस्या ना आए। और जो भी समस्या आए हम उसका समाधान करेंगे। और युवाओं को हम इस संदेश देना चाहते हैं कि ये देश, ये धरती, ये पावन भूमि आपकी है। अगर इसका रक्षा आप नहीं कर पाए तो कल के दिन में इसे कोई सीरिया बनाएगा, कोई अफगानिस्तान बना के रख देगा, तो उसका जिम्मेदार भी आप होंगे, क्योंकि समय पर आप जागृत नहीं हुए, आप सोए रहे। राम और कृष्ण के जन्मभूमि पर पैदा होने वाले वीर होकर के भी उन दरिंदों के गुलामी की बेड़ियों में अपने जननी जन्मभूमि से को, अपने जननी को, अपने माँ को बंधित कर दिया, अपने माँ को गुलाम के जंजीरों में बंधवा दिया। तो ये कुकर्म करने से पहले 1000 बार सोचिए कि कोई दरिंदा इस देश की, इस जन्मभूमि पर गुलामी की बेड़ियां ना बांध सके। उस बेड़ियों को तोड़ने के लिए हम कृष्ण बन के यहाँ खड़े रहेंगे, हम राम बन के खड़ा रहेंगे, इस धरती का दूत बनकर खड़ा रहेंगे, इस धरती पुत्र बन के खड़ा रहेंगे। यही हमारा फर्ज होगा, यही हमारा कर्म होगा और यही हमारा जागृति होगा। और देशवासी जो भी सुन रहे हैं, हम सब देशवासियों से कहना चाहते हैं, इस देश की सुरक्षा हेतु, इस हमारे राज्य की सुरक्षा हेतु हर तरह से हमें आगे बढ़ करके चलना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, ओम नमस्ते।